ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, बियॉन्ड डाइंग एंड लिविंग। ध्यान स्थान और समय से परे है, जन्म और मृत्यु से भी परे है। अब ये सूत्र जो बात कह रहा है वो बड़ी सीधी सपाट सी लगती है कि स्थान और समय से परे, जन्म और मृत्यु से परे। जो स्थान और समय से परे होगा स्पष्टतः वो जन्म और मृत्यु से परे भी हो जाएगा। ध्यान की एक बहुत ही विराट घटना की ओर ये सूत्र इशारा करता है। ये उस सीमित ध्यान की बात नहीं करता जो एक शरीर मन में घटता है, एक बॉडी माइंड में घटता है। ध्यान स्थान और समय के परे की घटना इसलिए है क्योंकि उसको किसी स्थान और समय में नहीं बांधा जा सकता। अब इसके हम व्यवहारिक पक्ष अगर देखें तो वो भी रोचक है कि क्या ध्यान किसी स्थान विशेष में ही संभव है या किसी समय विशेष में? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कहीं भी ध्यान घट सकता है, किसी भी समय ध्यान घट सकता है। तो ध्यान के लिए कोई स्थान आवश्यक नहीं और ध्यान के लिए कोई विशेष समय आवश्यक नहीं। समय सहयोगी होते हैं थोड़े बहुत, स्थान भी थोड़े बहुत सहयोगी होते हैं, लेकिन वो आवश्यक नहीं होते। अब ध्यान के लिए देखिए, पुरानी परंपराओं में कोई कहेगा ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करो, तो कोई कहेगा इस समय ध्यान करो, तो कोई कहेगा उस समय ध्यान करो। क्या ये जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है, वो गैर जरूरी है। ध्यान उस समय की किसी सीमा में नहीं बंधता, समय से परे की घटना ही है वो। और स्थान की बात, जैसे कोई विशेष आश्रम हो, मंदिर हो, कोई विशेष जगह हो, तो क्या वहाँ ध्यान घटेगा? अब इसमें बात यह है कि वो सहयोगी हो सकता है, लेकिन वहीं ही घटेगा ऐसा ज़रूरी नहीं। वो सड़क पर भी घट सकता है, बीच बाजार में घट सकता है, जहाँ किसी को लगता है कि ध्यान की कोई संभावना नहीं वहाँ भी घट सकता है। एक बार कोई, जब मैं बात कहीं कह रहा था तो कोई मुझसे कहने लगा कि अच्छा, तो क्या बाथरूम में ध्यान घट जाएगा? क्या हम अपनी टॉयलेट सीट पर होंगे तो वहाँ ध्यान घट जाएगा? आप कहते हैं मंदिर में नहीं घटेगा तो टॉयलेट सीट पर घट जाएगा। बिल्कुल घट जाएगा, टॉयलेट सीट पर भी कोई समस्या नहीं है। ध्यान के तो स्थान से समस्या ही नहीं है ना, वो तो कहीं भी घट सकता है। वो तो एक अवस्था है, एक समझ है, एक हमारे अंदर उतरती हुई शून्यता की दशा है जो किसी भी स्थान, किसी भी व्यवस्था में बंधती ही नहीं। तो कुछ भी हो सकता है संभव। तो इसलिए ऐसा न सोचें कि ध्यान के लिए हम कोई विशेष स्थान निर्मित कर देंगे तो ध्यान वहीं घटेगा। अब ध्यान के लिए ध्यान कक्ष हम बनाते हैं, ध्यान मंदिर बनाते हैं, तमाम ध्यान के लिए हम बुद्धा क्षेत्र निर्मित करते हैं। तो उनका क्या मतलब है? उनका मतलब इतना है कि थोड़ा कोऑपरेशन, लिटिल बिट कोऑपरेशन, उससे ज़्यादा नहीं। अब कोऑपरेशन ज़रूरी है, जब तक तो मिले अच्छा है, वो सुंदर है, लेकिन उस पर निर्भरता ही हो जाए ऐसा आवश्यक नहीं। आप एंजॉय करें उसको, जीवन पर्यंत एंजॉय करें तो वो भी है, उसमें भी कोई अड़चन नहीं है। और दूसरी बात सूत्र कहता है जन्म और मृत्यु से परे है ध्यान, यानी कि उसको हम अपने जन्म और मृत्यु की सीमाओं में भी बांध के नहीं रख सकते। जन्म और मृत्यु से क्यों परे है? क्योंकि ध्यान जिसे घटता है, ध्यान जिस आयाम में घटता है वो हमारी चेतना का आयाम है, कॉन्शियसनेस का, जो जन्म और मृत्यु से परे है। शरीर बनते हैं और मिट जाते हैं, लेकिन वो चेतना का प्रवाह तो गुजरता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो उसमें जब कोई व्यक्ति जुड़ता है, अलाइंड होता है, तो ध्यान में प्रवेश करता है। इसीलिए वो जन्म और मृत्यु के जो बंधन हैं उनसे भी बाहर हो जाता है। ध्यान घटता है तो ये पारंपरिक एक मान्यता रही है कि जन्म मृत्यु के चक्र से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। तो किसी को लगता है कि अच्छा फिर पुनर्जन्म नहीं होगा, फिर हम दोबारा पैदा नहीं होंगे। ये बात नहीं है। जन्म मृत्यु के चक्र से पार होने का जो कहना है वो खूबसूरत है। उसका अभिप्राय इतना ही है कि जिसका जन्म होता है और जिसकी मृत्यु होती है
उससे हम डिटैच हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं, और हम उससे एसोसिएट हो जाते हैं जिसका न जन्म होता है न मृत्यु होती है। वो है हमारी चेतना। हमारी कहना भी उसमें थोड़ा बहुत उचित नहीं, चेतना है बस। और वही मुक्ति है। एक बार उस आयाम में ध्यान के कोई गया तो जन्म मृत्यु का फिर उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है और कोई उसका दबाव नहीं है, उसका कोई संताप भी नहीं है। वो उसको जानता है कि ये घटना है जन्म की, उसके साथ जीवन घटा है, जीवन में जो होना है उसको उस तरह से हमें देखना है, अपने जीवन के पार्ट को जो अस्तित्व ने हमें दिया है पूरा करना है, और मृत्यु जब घटनी है तो घटनी है। जो बना है वो मिट जाएगा, लेकिन जो बना ही नहीं है, अमृत है, वो तो हमेशा रहेगा। और ध्यान हमें उसी अमृत से जोड़ता है। सूत्र इसी बात को कह रहा है।